हेलो फ्रेंड्स, टेंसेस की इस सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं हूं मुक्ता चतुर्वेदी। इसके पहले के सारे टेंसेस में आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। ये देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक टाइमलाइन के थ्रू बताती हूँ कि कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ये एक टाइमलाइन है जिसमें जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है वो है नाउ, यानी कि प्रेजेंट का टाइम है। इसके पहले का जो भी पीरियड है वो है पास्ट का, और इसके बाद का जो भी पीरियड है जो कि येलो से दिखाया गया है वो है फ्यूचर का। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो फिर हम इस पीरियड की बात करेंगे जो कि नाउ से पहले का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कोई काम जो कंटिन्यूएशन में हुआ है और पास्ट में हुआ है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। तो ये देखिए, अगर कोई काम, कोई एक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम में, पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में वो फिनिश हो रहा है, तो उसके बीच का जो भी टाइम है, जो भी पीरियड है, उस टाइम में वो काम कंटिन्यूड रहा है। तो वो जब, तो इस टाइम पीरियड की जब बात होगी तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई काम 5 बजे शुरू हुआ है और 9 बजे फिनिश हुआ है, तो 7 या 8 बजे यानी कि उस टाइम फ्रेम के बीच में अगर बात होगी तो वो काम उस समय हो रहा था, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जब हम ये चीज एम्फसाइज करना चाहते हैं कि कोई काम मैं कर रहा था या किस समय कर रहा था, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस हम कब यूज करते थे? जब कोई स्पेसिफिक टाइम में कोई काम हुआ, जैसे मैंने खेला, मैंने पढ़ा, आई वर्कड, आई प्लेड, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक पीरियड में कोई काम कंटिन्यूड रहा है या फिर वो काम लगातार हुआ है, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ओके, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाउन हो सकता है। उसके साथ was या were जो भी लगता है, जो भी इसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग लगता है, हम वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम वर्ब के साथ ing लगाते हैं, तब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। ओके, अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस was या were, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। हमने जो इसमें वर्ब लिया है, सब में वर्क लिया है। कोई भी आप ले सकते हैं, सिंग ले सकते हैं, प्ले ले सकते हैं, डांस ले सकते हैं, जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहें आप उसका वर्ब अपने आप से ले सकते हैं। I was working, he was working, she was working, it was working, you were working. You के साथ were लगता है, you were working, we were working, जितने भी plural हैं उनके साथ भी were लगता है, we were working, they were working. ओके, इसके आगे मैं एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी वीडियो बनाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे was, were, is, are, am, has, have ये सब कहाँ लगते हैं, सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अब ये देख लेते हैं कि कब कब हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं। जैसे कंटिन्यू ड्यू, तो आपको ये इजी हो जाएगा कि मैं कब यूज कर सकता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कोई ड्यूरिंग द पीरियड, कोई एक पीरियड की बात हो रही है कि जिसमें कोई काम हो रहा था लगातार, जैसे जॉन वॉज प्लेइंग ऑल डे, सारे दिन खेल रहा था जॉन, तो जॉन वॉज प्लेइंग ऑल डे, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू ड्यूरिंग अ मोमेंट, जैसे कोई एक मोमेंट है उसमें भी वो काम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई काम 5 बजे शुरू हुआ है, 9 बजे खत्म हुआ है, तो 7 या 8 बजे वो काम हो रहा था। तो ये सेंटेंस बिल्कुल समवॉट उसी की तरह है। एट 8 o'clock आई वॉज स्टडिंग, यानी कि 8 बजे तो मैं पढ़ रहा था, 8 बजे मैं पढ़ रहा था। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो काम हो रहा था, तब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, continued when interrupted. I was watching TV when he knocked the door. तो जैसे अगर ऐसे पूछा जा सकता है ना, what were you doing, तो ये कह सकते हैं कि what were you doing when I knocked the door, तो क्या बोल सकते हैं, I was watching TV when you knocked the door,
यानी कि जब मैं टीवी देख रहा था जब तुमने नॉक किया, जब ये किसी ने नॉक किया, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई इंटरप्ट करता है और उस टाइम हमको बताना होता है कि हम उस टाइम क्या कर रहे थे, तब भी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, यूज करा जाता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। कोई प्लान्ड एक्शन है, जैसे आई वॉज प्लानिंग टू कॉल जॉन बट आई डिडंट कॉल, यानी आई वॉज प्लानिंग, यानी कि एक प्लान्ड एक्शन, पहले से एक प्लान कर रहा था, एक प्लानिंग हो रही थी, तो एक प्लान्ड एक्शन में भी हम लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं। आई वॉज प्लानिंग, मैं जॉन को कॉल करने के लिए प्लान कर रहा था, बट आई डिडंट कॉल, लेकिन कॉल मैंने नहीं किया, तो आई वॉज प्लानिंग। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसमें आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव के साथ I was working, he was working, she was working, it was working, लेकिन you, we, they के साथ were working लगेगा। ओके, जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ was लगता है, प्लूरल के साथ were लगता है, you एक्सेप्शन है, उनके साथ were लगता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। वर्क मैंने एज अ वर्ब लिया है हर जगह पे। नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। नेगेटिव है, नॉट लगाएंगे तो सिंपल है, वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, आपका एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई वॉज वर्किंग तो आई वॉज नॉट वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, ही वॉज नॉट वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, शी वॉज नॉट वर्किंग। और अगर ये वर्ड लगा हुआ है तो यू वर वर्किंग, यू वर नॉट, वी वर नॉट, दे वर नॉट वर्किंग। इस तरीके से हम बना सकते हैं और इसका कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज नॉट वर्किंग को आई वॉजंट वर्किंग। ओके, हम लोग जब बहुत कैजुअल वे में बोलते हैं, इनफॉर्मल वे में बोलते हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं, नो आई वॉजंट वर्किंग। ओके, या ये वी weren't वर्किंग। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आपको पता है जितने भी हेल्पिंग वर्ब है तो उनको, या टू बी फॉर्म है, उनको हम जब सेंटेंस के आगे पुट अप कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई वॉज वर्किंग था तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉज आई वर्किंग, वॉज ही वर्किंग, वॉज शी वर्किंग, या वॉज इट वर्किंग। इट हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, जैसे वॉज एसी के लिए लगा सकते हैं, कंप्यूटर इज वर्किंग, या कोई भी इसके लिए हम इट लगाते हैं तो वॉज आगे लगा देते हैं सेंटेंस के, तब हमारा पूरा सेंटेंस वैसे ही आ जाता है, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। यू वर वर्किंग होगा तो हम उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वर यू वर्किंग, या वर वी वर्किंग, वर दे वर्किंग। ओके, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड है जैसे व्हाट, वर, हाउ, व्हेन, इसको अगर हमें बनाना हो, क्योंकि हमारा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या तुम वर्क कर रहे हो, कर रहे थे, ये केवल क्वेश्चन नहीं है, हमको और भी क्वेश्चन पूछने हो सकते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, तुम क्यों कर रहे थे, तुम कहाँ कर रहे थे, तुम कैसे कर रहे थे, तुम कब कर रहे थे। तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है हमारा, तब हम इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करेंगे, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। तो हमको क्या करना होगा, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स को सबसे पहले पुट अप करना होगा, वॉज या वर से पहले पुट अप करना होगा, तो हमारा वो रेलेवेंट क्वेश्चन बन जाएगा जो हम पूछना चाहते हैं। जैसे what were you working, where were you working, how were you working, और when were you working, जो भी क्वेश्चन हम पूछना चाहें। ओके, अब देख लेते हैं कि कभी हम जब ing लगाते हैं तो सारे वर्ब में एक साथ एक जैसा ing नहीं लगता है, इसमें कभी कभी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, सारे वर्ब में सिर्फ ing नहीं लगाते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे वर्ब है नॉर्मल वर्ब, जैसे टॉक है तो उसमें नॉर्मल ing लगा देंगे तो टॉक का टॉकिंग हो जाएगा, जंप का जंपिंग हो जाएगा। लेकिन जो वर्ब्स जो एंड्स विथ वी, ई सॉरी, तो जो ई से एंड अप होते हैं तब हम लोगों को उस ई को ड्रॉप करना पड़ता है, यानी कि ई को हटाना पड़ता है। तो मेक का हो जाएगा मेकिंग, लेकिन हमको ई हटाना पड़ेगा, MAKING, TAKING। हमें जहां पे लास्ट में ई है तो हमें उस ई को हटाना पड़ेगा, तब ing लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो वर्ब IE के साथ एंड अप होते हैं, जैसे अब देखिए इसमें TIE है, अगर इसमें IE लगा हुआ है तो हम इसमें IE को ड्रॉप कर देंगे और आ जाएगा Y, यानी कि I को ड्रॉप करके हम Y को ऐड करेंगे तब हम ING लगाएंगे।
TIE टाई है तो ये TYING टाई हो जाएगा। लाई है तो वो लाइंग हो जाएगा LYING, जिसमें हमको IE को ड्रॉप करना पड़ेगा और Y को ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब ये वर्ब्स देख लेते हैं जो एंड होते हैं CVC से, कॉन्सोनेंट वाल कॉन्सोनेंट से, यानी कि पहले कॉन्सोनेंट आएगा सिर्फ, फिर वाल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, तब हम लास्ट वाला लेटर वो हम डबल कर देंगे। जैसे इसमें भी देखिए CVC है तो रन की जगह पे एन डबल हो गया, RUNNING, तो हो जाएगा रन का रनिंग, सिट का सिटिंग, इसमें भी देखिए T डबल हो गया, SITTING। ओके, ये कुछ रूल्स हैं, आप इसको फॉलो करिए। कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं जब किसी क्वेश्चन के आंसर देते हैं इनफॉर्मल वे में, कैजुअल वे में, हमको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। वॉज ही वॉचिंग द मैच? वॉज ही वॉचिंग मैच? यस ही वॉज। नो ही वॉजंट। अगर हमको नेगेटिव में आंसर देना है नो ही वॉजंट, तो यानी कि हमने एक कॉन्ट्रैक्शन में हम आंसर दे दिया। तो हम आंसर्स को मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमको ये पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि यस ही वॉज वॉचिंग द मैच, ये जरूरत नहीं है। ये जरूरत है कि हम थोड़ा सा उसको शॉर्ट में भी बोल दें तो पूरा आंसर आपका आ जाएगा। आप कैजुअल वे में या फिर इनफॉर्मल वे में ऐसे बोल सकते हैं, वॉज ही वॉचिंग द मैच? यस ही वॉज, या फिर नो ही वॉजंट। वर दे अटेंडिंग द प्रेयर? यस दे वर, या फिर नो दे वरंट। यानी कि हम इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, अगर हमको जो भी पॉजिटिव में आंसर देना है या फिर हमको नेगेटिव में आंसर देना है, लेकिन आंसर हम कॉन्ट्रैक्शन में देते हैं। पूरा सेंटेंस नहीं बोलने की जरूरत होती है, हमारा आंसर वैसे ही निकलता है। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। जैसे आई के साथ एम लगता है तो आई एम स्टडिंग का हो जाएगा आई वॉज स्टडिंग। वी आर स्टडिंग का हो जाएगा वी वर स्टडिंग, यानी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं। ओके, आई एम स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, वी आर डांसिंग, वी वर डांसिंग, ही इज सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग। ओके, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया। अब इसके नेगेटिव देख लेते हैं। सीमा वॉज टीचिंग, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन में भी बोल सकते हैं और नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में हमने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है, सीमा वॉजन टीचिंग, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, सीमा वॉज टीचिंग, और नेगेटिव में सीमा वॉजन टीचिंग। वी वर गोइंग, वी वरंट गोइंग। ओके, डेविड इज, अभी क्वेश्चन है ये देखिए, अब इसका क्वेश्चन बना है, डेविड इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल। ये एक पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर इज डेविड गोइंग? ओके, डेविड इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल, इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, वेयर इज डेविड गोइंग? अब देखिए इसमें जो टू बी फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब, अब उसको वो आगे आ जाएगा, और जो भी रेलेवेंट हमारा क्वेश्चन वर्ड है जो हम पूछना चाहते हैं वो हम आगे लगा देंगे उसके, जैसे मैंने आपको सिखाया। तो वेयर इज डेविड गोइंग, ये आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा क्वेश्चन का। अब इसी तरीके से आपके बेसिक टेंसेस पूरे होने वाले हैं। इसी तरह वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और सारे टेंसेस ऐसे ही सीखते रहिए, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और मैं आगे चल के कंपैरेटिव लेसन्स भी लेने वाली हूँ, तो आप देखते रहिए मेरे वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.